Hello students, in this video you are going to learn about kingdom Protista. Starting this video with introduction about Protista or the protist. Protists are the eukaryotic organism that cannot be classified as a plant, animal or a fungus. जो भी प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स है वो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उन्हें हम प्लांट, एनिमल या फंगस की कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं कर सकते. Mostly we found this kingdom having mostly unicellular organism, but some like algae are multicellular. इस किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ आल्गे हैं वो मल्टीसेलुलर हैं. उन्हीं के साथ कैल्प या सीवीड नाम के जो बड़े मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं to the numerous underwater ecosystem. These protista also include cryophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. ये प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे और भी किंगडम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं. मोस्टली प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक. जो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्राइमरी बेस पे वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी अंडर द वाटर पाए जाते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंगी. बीइंग यूकैरियोट, द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और बहुत सारे जो न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब भी पाए जाते हैं. सम हैव फ्लैजेला और सिलिया एंड दे रिप्रोड्यूस asexually or sexually by the process involving cell fusion and also the zygote formation. Cell fusion यानी in this process the unicellular cell combine to form the multicellular, यानी बहुत सारे यूनिसेलुलर सेल है वो कंबाइन होकर एक मल्टीसेलुलर फॉर्म करेंगे. एंड जो जाइगोट फॉर्मेशन है यानी जाइगोट इज फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू जेमेट, मेल जेमेट एंड द फीमेल जेमेट. नाउ मूविंग टू आवर फर्स्ट ग्रुप विच इज क्राइजोफाइस्ट. दिस ग्रुप हैज़ डायएटम एंड अ गोल्डन algae जिन्हें कहते हैं डेस्मिड्स, and they found in the fresh water as well as in the marine environments. इस ग्रुप के अंदर हमें डायएटम्स और गोल्डन algae जैसे ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं और वो जनरली फ्रेश वाटर में हमें पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर यानी जो वाटर नेचुरली अकर हो. मोस्टली दे आर फाउंड फोटोसिंथेटिक एंड माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स या तो प्लैंकटन. पैसिवली इन द वाटर करंट्स मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मीन्स जिस तरह नदी का बहाव है या पॉन्ड का बहाव है या लेक का बहाव है उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं. और माइक्रोस्कोपिक यानी विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोप ओनली, वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई. द डायएटम द सेल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट्स टूगेदर एज इन अ सोप बॉक्स. मीन्स जो सेल वॉल है डायएटम्स की वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं एंड साबुन के एक बॉक्स की तरह एक दूसरे से समा सकती हैं. एंड द वॉल्स ऑफ द डायएटम्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल. एम्बेडेड यानी इम्प्लांटेड, पहले से ही उनके अंदर मौजूद है, और इनडिस्ट्रक्टिबल यानी नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय, आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते. डायएटम्स दुनिया की एक ऐसी algae है जो ट्रांसपेरेंट ओपेलाइन सिलिका से उसका सेल वॉल बना होता है. और डायएटम के बिना फ्रेश वाटर एनिमल्स को न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी मिलना में परेशानी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 40% जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ओशन में ये डायएटम्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही करते हैं. इनके बिना फ्रेश वाटर इकोसिस्टम चल ही नहीं पाएगा. सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दिस डायएटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. दिस accumulation over billions of years is referred to as a diatomous earth.
डायटोमी से अर्थ है वो एक नेचुरली अकरिंग सॉफ्ट सिलेसियस सेडिमेंटरी रॉक है दैट इज इजीली क्रम्बल्ड इनटू अ फाइन वाइट टू ऑफ वाइट पाउडर। वो एक कुदरती दौर से पाए जाने वाला सिलिकॉन का पत्थर है जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं और उसका वाइट चूरा बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिलिका के सोर्स की तरह से किया जाता है या तो किया जाता आया है एंड मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के इलाज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए एंड हमारे नाखून, स्किन, टीथ, बोन और बालों की अच्छी हेल्थ के लिए भी किया जाता है। एंड सिलिकॉन की ग्रिटीनेस की वजह से कुदरती होने की वजह से पॉलिशिंग के काम में, ऑयल या सिरप के फिल्ट्रेशन के काम में लिया जाता है। और मेन बात, वो मेन प्रोड्यूसर है ओशन के। सो स्टार्टिंग आवर सेकेंड ग्रुप विच इज़ डायनोफ्लैजेलिड्स। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, मीन्स पानी में रहने वाले, एंड फोटोसिंथेटिक मीन्स फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड प्रिपेयर करने वाले हैं। इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकता है एंड वो उनके मेन पिगमेंट पे आधारित है, यानी उनके अंदर जो मेन पिगमेंट है जिस पिगमेंट की मात्रा प्रपोर्शन ज़्यादा होगी उस हिसाब से उनका कलर होता है। उनकी सेल वॉल सेलुलोज के प्लेट से बनी होती हैं एंड उनमें से कईयों के पास 2 फ्लैजुला होते हैं जिनमें से एक फ्लैजुला लॉन्गिट्यूडिनली और एक ट्रांसवर्सली सेल वॉल के प्लेट्स के बीच में लगे रहते हैं। इन डायनोफ्लैजिलेट्स में कुछ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। एग्जाम्पल है कोनियालिक्स। वो अपनी संख्या इतनी जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से कुछ समुंदर का हिस्सा बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, बिल्कुल रेड, जैसे कि रेड टाइड जैसा। और इनके जहर की वजह से और इतना तादाद की वजह से दूसरे सी एनिमल जैसे कि फिश, उनकी मौत हो जाती है बिकॉज दे रिलीज टॉक्सिक मटेरियल। मीन्स वो इतनी ज़्यादा प्रमाण में पैदा हो जाते हैं और उनमें से जो पॉइजनस मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ होता है वो फिश या तो दूसरे भी मरीन एनिमल्स होते हैं उनके लिए वो टॉक्सिक मटेरियल का काम कर कर उनको डेड कर देता है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के जो ग्रुप है यूग्लेनॉइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू।